वेद ज्ञान के साथ चरणानुयोग का पालन कैसे करें, दोनों का बैलेंस कैसे रखें? ये अच्छा प्रश्न है। वेद ज्ञान के साथ चरणानुयोग का ऐसे पालन करें कि जब आप सच्चा वेद ज्ञान करोगे तो वेद ज्ञान में जो जो अपने लिए जो आचरण वेद ज्ञान में बाधक हो, समझ में आए, जो अपनी कोई ऐसी आदत है जो अपन को वेद ज्ञान में बाधा बनती, जैसे आप बहुत रुपया पैसा कमाने में लगे हुए हो तो आप वेद ज्ञान नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा रुपया पैसा कम कमाना चाहिए। ये चरणानुयोग है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। समझ में आया? अगर तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो और आलसी हो जाते हो, नींद आती है, तो ऐसा भोजन नहीं करना, क्योंकि ये वेद ज्ञान में बाधक है। आया समझ में? रात्रि भोजन नहीं करना, क्योंकि रात्रि में भोजन करने से बीमारियां बढ़ती हैं। देखो चरणानुयोग क्या है, ये प्रश्न पूछा है तो थोड़ा बता देता हूँ। इधर रखो। चरणानुयोग जो है वो ये है कि जो हमारी आत्म आराधना को सहायता देता है, समझ में आया, हेल्प करता है, उसका नाम चरणानुयोग है। ठीक है? ये चरणानुयोग का इतना महत्व क्यों है जैन धर्म में? क्योंकि जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है, और एक वैज्ञानिक दर्शन होने से उसने हर बात का ध्यान रखा है कि किस किस काम से क्या क्या गलती और क्या क्या सही हो सकता है। ठीक है? अब ये शरीर है, और अपना शरीर जो है वो औदारिक शरीर है, संस्थान बिल्कुल कमजोर है, अपनी स्थितियां ठीक नहीं है शरीर की, और अगर अपन का शरीर ही गड़बड़ रहा तो अपन आराधना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चरणानुयोग का महत्व इसलिए बहुत है कि वो जो आचरण समझाता है, अगर उसका व्यवस्थित जैसा लिखा है क्रम से सही तरीके से उसका पालन करे तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और अपन ने क्या किया, चरणानुयोग में गलती क्या करी, अपन ने चरणानुयोग क्रिया कांड को धर्म मान लिया, और अपन ने जीवों की रक्षा को बहुत बड़ा कर्तव्य मान लिया। वास्तव में जैन धर्म का जो वस्तु स्वरूप है उसका पहला सिद्धांत यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी को बचा सकता है, कोई किसी को मार सकता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो फिर चरणानुयोग में तो जीवों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो, वो व्यवहार नय का कथन है, और वास्तव में वहां जीवों की रक्षा करना माने अपनी रक्षा करो। समझ में आया? क्यों पूछो कैसे? और आजकल हम अपने बच्चों को चरणानुयोग सिखा भी नहीं पा रहे। कल ये रोमित जी से भी बात चली थी और इसी पे विषय भी रखना था कि चरणानुयोग कैसा पालना चाहिए और चरणानुयोग का मतलब क्या है। इसमें मेरे मन में बहुत था भाव के बताऊंगा, और भाग्य से यहीं आ गई वो बात। एक तो चरणानुयोग, देखो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझ में आया? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव ना सुखी हो सकता है, ना धर्मात्मा हो सकता है, ना उसके चारित्र हो सकता है, और ना उसका ज्ञान सम्यक हो सकता है। माने हमारे यहाँ सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है इस रूप में, क्योंकि वो अनादि काल का मिथ्यात्व है, और उसके नाश करे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे मान के चलो, तो चरणानुयोग के ग्रंथों में भी हर चीज को सम्यक दर्शन से जोड़ दिया। जैसे आप रात में पानी पियोगे तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? वो उनका उपाय, उनके पास उपाय ही नहीं था कुछ। समझ में आया? क्योंकि सम्यक दर्शन चाहिए था जीव को, तो उनने हर चीज को सम्यक दर्शन से जोड़ जोड़ के उस आचरण को बताया, ताकि लोग गंभीरता से इसकी तरफ ध्यान दें, इसका पालन करें। और चरणानुयोग की एक दूसरी बात ये होती है कि चरणानुयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तनशील है, वस्तु स्वरूप परिवर्तनशील नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो नहीं है, चाहे फिर वो पंचम काल हो, चाहे फिर वो चौथा काल हो, और चाहे वो दुष्मा सुखमा सुखमा कोई सा हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है?
लेकिन ये चरणान योग है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तनशील होता है। समझ में आया? और उसका सिस्टम है व्यवस्थित कि भैया कोई काम किस लिए करना, क्यों करना, कब करना, किस लिए करना, उसका वैज्ञानिक ढंग समझना। अब अपन क्या करते हैं, चरणान योग को हर बात में ऐसा घटित कर देते हैं, जीवों की हिंसा और सम्यक दर्शन, जीवों की हिंसा और सम्यक दर्शन। उसका सम्यक दर्शन से संबंध कैसे, वो समझना चाहिए। देखो जैसे अभी हम होटलों पे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, प्रश्न है कि साहब होटल में खाने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। बात यहाँ से जब अपन चालू करते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव बन जाती है, वो एकदम पत्थर की लकीर जैसी बन जाती है। लेकिन वास्तव में बात यहाँ से चालू करना चाहिए कि होटलों का भोजन करने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन छोड़ो, अभी होटल का भोजन करने योग्य नहीं है, क्योंकि भयंकर सड़ा गला पदार्थ मिला मिला के, केमिकल मिला मिला के, स्वादों के बढ़ाने के लिए इतनी गलत गलत चीजें उसमें डाल देते हैं कि अगर अपन उनका सेवन करेंगे तो गारंटी से अपन को महा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर अपन ऐसा गलत सलत भोजन करेंगे और अपन बीमार पड़ेंगे तो आत्म आराधना कैसे करेंगे? आया समझ में? जैसे ये भी समझ लो, लोगों को ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। हम जो ये पंडित विद्वानों तक को भोजन कराते हैं, मुनिराजों की तो बहुत अलग बात है, लेकिन अभी गृहस्थों का राग ज्यादा है, विवेक कम है। क्या कहा मैंने? गृहस्थों को राग ज्यादा है और विवेक कम है। और जबकि भोजन के समय राग की, विवेक की मुख्यता रखो। ये मत सोचो कि इनको ये भी खिला दे, ये भी खिला दे, ये भी खिला दे, गलत है। उनको ये देखो कि उनके लिए कौन सा डाइजेस्ट होता है, उनके लिए कौन सा अनुकूल भोजन है। कि साहब वो हम कैसे देखें? जो तुम्हारे लिए अनुकूल है। तुम भी तो दो ही हाथ पैर के प्राणी हो और वे भी दो ही हाथ पैर वाले, चार पैर वाले तो नहीं है पंडित जी, समझे? तो भाई जैसा हम लाइटली भोजन करते हैं ऐसे उनको भी होना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते, इतना गरिष्ठ भोजन बना देते, खीर भी बना देंगे, बादाम का हलवा भी बना देंगे और काजू किशमिश भी रख देंगे और ये पनीर और वो सब्जी और ये मतलब ऐसा। अब वो तुम्हारी भावनाएं और पंडित जी का पेट, समझ में आया? वो सब गड़बड़ होना ही होना है। अब पंडित जी बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? तो वो आचरण सही नहीं है। अब इसलिए नहीं कि सामने तो शुद्ध सात्विक बनाया था। अरे जैन दर्शन में शुद्ध सात्विक से ज्यादा कीमत तुम्हारे शरीर में वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है। बादाम का हलवा तुमने अटपेरा घी में बनता है ना हलवा, अटपेरा घी में बनाया, बढ़िया बिल्कुल एकदम अटपेरा घी। तो अटपेरा में बनाया तो खा जाऊं 2 कटोरी? बोलो, जहाँ 4 बादाम नहीं पचते वहां 1 कटोरी बादाम का हलवा खाऊंगा तो क्या होगा मेरा? ये चरणान योग है। आपने ये 5 प्रकार के अभक्ष पढ़े होंगे ना, उसमें एक अभक्ष अनिष्ट कारक भी है। ये अनिष्ट कारक क्या होता है? कभी सोचा विचार किया? वो त्रसघात और बहुघात में बुद्धि लगी रहती है। अरे अनिष्ट कारक माने चाहे हलवा शुद्ध ही क्यों ना हो, बिल्कुल रसोई तुम्हारी बिल्कुल एकदम सामने का लगा हुआ दूध क्यों ना हो, लेकिन ये सब गरिष्ठ भोजन साधना के लिए सहायक नहीं है, बाधक हैं। आया समझ में? अपन तो मुनिराजों तक को नहीं छोड़ते। मुनिराज को शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, कम भोजन लेना है, लेकिन गृहस्थ मानते ही नहीं। ले लो ले लो ले लो, आपको एक ही बार तो लेना। एक बार ले तो क्या मार डालोगे? एक बार लेना है। आदमी को जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी तो ले पाएगा। हमारे मुनिराज अंजलि में भोजन क्यों लेते? इसलिए कि गृहस्थ उनका जीना मुश्किल कर दे अगर वे थाली में खाएं। समझ में? इसलिए वो स्वतंत्रता से रहते हैं, उन्हें जो लेना ले ले, नहीं खत्म कर दे, खड़े रहो। और गृहस्थों का तो राग बहुत होता है। अरे जिया वाली बर्फी हमने बहुत उससे बनाई, ये बस 1 पीस ले लो, बस 1 पीस। आप समझ गए? तो चरणान योग माने शरीर की शुद्धि करने का उपाय। क्या बोला?
जैन दर्शन का चरणान योग माने शरीर की। अजब बात अब बाबा रामदेव चरणान योग सिखा रहा कि नहीं सिखा भाई, लेकिन वो केवल शरीर का ही चरणान योग सिखा रहा। जैन धर्म ये कहता है कि भाई शरीर की शुद्धि करके आत्मा की तरफ लग जाओ। वो आत्मा की तरफ नहीं जाते, बस उनका प्रयोजन यही तुम अच्छे रहो, मस्त रहो, शरीर स्वस्थ रहे, इतना ही प्रयोजन। और जैन धर्म का चरणान योग का प्रयोजन ये है कि भाई साहब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका आत्म ध्यान में मन लगेगा। तो अपन को बच्चे का होटल भोजन छुड़ाना तो ये मत कहो बेटा नरक चले जाओगे, बहुत हिंसा होती है। इन चीजों से कोई ज्यादा तुम्हारा चरणान योग नहीं पलने वाला। और अपन क्या इन्हीं बातों में पड़े रहे, जीवों की हिंसा और नरक, जीवों की हिंसा और नरक। तो पहले के आदमी तो भोले भाले थे, नरक वरक से थोड़ा डरते भी थे। अब आजकल का आदमी होशियार हो गया, वो कहता है तू चला जा नरक जा, तुम जाओगे हाँ ठीक है देख लेंगे जब जाएंगे। अब उसे ज्यादा टेंशन है नहीं। समझ में आया? रुपया पैसा मकान दुकान की बाढ़ आ गई है, मोटर गाड़ी बंगला की बाढ़ आ गई है, कहाँ नरक वरक का चक्कर है। पहले आदमी भोला भाला होता था, ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं तो भाई मान जाता था। और मान क्या जाता था, सच्ची बात तो ये है कि ये माहौल ही नहीं था। पहले होटल होते कितने थे बताओ, बोलो आप खुद बताओ। पहले एक ऐसा माहौल था कि एक शहर में एक दो होटल मिल जाए, गांव में तो होता ही नहीं थे, मतलब नहीं। समझ में? हाँ आपके वो यही जगह है, औरंगाबाद में भी नहीं, कहीं भी चले जाओ तो पहले तो होटल होते ही नहीं थे। और होटल में खाने वाला अछूत जैसा माना जाता, माने तेरे घर में खाने को नहीं कि जो होटल में खा रहा। पहले ऐसा माहौल था कि कोई आदमी होटल में खाए तो कहते अरे बेचारे की होटल में खाना पड़, लगता बीवी मर गई बेचारी। ए भैया तू मेरे घर आ जाया कर यार। अच्छा कोई नहीं, ऐसा था पहले। और अभी होटल में खाना स्टैंडर्ड बन गया है। अब ये क्या विज्ञापन का जमाना है, हमारे बच्चे उस विज्ञापन से बच थोड़ी सकते। हम कहाँ तक क्या करें बताओ। जैन समाज बहुत परे, क्या करे भाई। अब तरीका दूसरा है, अब अक्षय कुमार से कहलवाओ, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अक्षय कुमार जो कह देगा सब सुनेंगे, क्योंकि अब सेलिब्रिटीज का जमाना है, विज्ञापन का जमाना है। आज बड़ा सेलिब्रिटीज कोई कह दे कि होटलों में खाना बंद करो, ये बहुत गलत सलत भोजन बनता है, आधी जनता 90% जनता छोड़ने को तैयार है। वे जो टी शर्ट पहन लेते हैं, फटा जीन्स फटी टी शर्ट, मार्केट में वो भी बिकने को तैयार है। बोलो अब है क्या कर सकते। तो अब अपन को भी लेटेस्ट होना पड़ेगा। अपने को बच्चों को जीव हिंसा और धर्म और नरक और संवेदन ये नहीं, उसको उसके शरीर से संबंधित हानियां समझाओ। और तरीका क्या है कि उसको होटल में जहां बनता है वहां दिखाओ, ये देखो ये बन रहा है जो तुम्हें खाना है। तो उसकी वो उस जाति की संवेदना जागेगी कि यार सही बात है, होटलों पे तो बेकार है। ये है अभी चरणान योग। कल प्रश्न था ना कि वर्तमान में चरणान योग कैसे पलवा, ऐसे पलवाओ।